हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की साइंस का 9th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम मैटर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं और उनकी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लेट क्वेश्चन, जो बॉक्स में दिए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैटर। क्या जो कंप्यूटर है क्या वो मैटर से बनता है? हमें बताना है यस या नो। तो यस आएगा। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास होती है उसे हम मैटर ही बोलते हैं। वट ऑफ दीज कैन फ्लो, इनमें से कौन सी चीज़ फ्लो करती है, सॉलिड और लिक्विड? तो यहाँ पे आएगा लिक्विड। आगे हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। Everything around us is made up of matter. Soil, stones, balls, bricks, chair, food, books, bottle and other objects are made of different material. Anything that has mass and occupies space is called matter. There are three states of matter: solid, liquid and gas. जो कोई चीज़ भी हमारे आसपास होती है वो मैटर से ही बनी होती है, चाहे फिर वो मिट्टी हो, पत्थर हो, दीवारें हो, ईंटें हो, कुर्सी हो, खाना हो, बुक्स हो, बॉटल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसका एक अपना मास हो और वो स्पेस गेन करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जो भी चीज़ जिसका खुद का कोई वजन हो, खुद का कोई क्वांटिटी हो, जो किसी भी स्पेस को जगह घेरती है, कोई भी चीज़, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम जो फैक्टॉइड में पढ़ेंगे। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट। जो वॉल्यूम होती है, जो किसी भी जब सब्जेक्ट जब कोई वो स्पेस जगह घेरता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और जो मास होता है वो होता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम मास कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, अब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. Matter mainly exists in form of solid, liquid and gas depending on the arrangement of these particles. Let us learn more about states of matter. जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है और मैटर 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये अब डिपेंड करता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हुए हैं। आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले कॉलम में आएगा सॉलिड, दूसरे में है लिक्विड और तीसरे में है गैसेस। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जहाँ पे उन्होंने 3 स्टेट ऑफ मैटर लिखे हुए हैं और नीचे उनके बारे में बताया गया है कि ये क्या होते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे अलग अलग हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम सॉलिड का पढ़ेंगे। द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड आर पैक्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं। लिक्विड का, द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए गैस आर वेरी लूजली पैक्ड। और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लूज पैक्ड होते हैं। आगे, द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड कैन नॉट मूव। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद मूव नहीं कर सकते हैं। लिक्विड, द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड कैन मूव अराउंड बट नॉट टू ए लार्ज एक्सटेंट। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो खुद मूव कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं।
द पार्टिकल ऑफ ए गैस कैन मूव अराउंड फ्रीली, लेकिन जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो कहीं पे भी लूज हो जाते हैं, फ्रीली कहीं हवा में फैल जाते हैं। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, द शेप ऑफ योर बुक डज नॉट चेंज। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, जैसे कि आपकी बुक एक सॉलिड है और हम उसकी शेप को नहीं चेंज कर सकते। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। जो लिक्विड होता है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है, लिक्विड वही शेप ले लेता है जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं। गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ इन द कंटेनर इन विच दे केप्ट। गैसेस की कोई शेप नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो जिस कंटेनर में हम गैस भरते हैं वो उसकी पूरी ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरी स्पेस में फैल जाता है जिस भी हम कंटेनर में उसको रखते हैं। द शेप ऑफ सम सॉलिड कैन बी चेंज्ड बाय प्रेसिंग और स्ट्रेचिंग। वी कैन प्रेस अ पीस ऑफ स्पंज और मोल्ड ए mound of clay. Some solid can be broken by applying force. For example, glass break easily if dropped. सॉलिड की शेप चेंज करने के लिए हमें उसको दबाना पड़ता है या फिर खींचना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास कोई स्पॉन्ज है तो हम उसको दबाएंगे, खींचेंगे, तभी उसकी जो शेप है वो चेंज होगी। ऐसे ही हम मिट्टी का कोई चीज़ होगी उसको हम तोड़ेंगे तभी उसकी शेप चेंज होगी। कोई भी सॉलिड चीज़ की शेप चेंज करने के लिए हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाकर ही हम उसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि ग्लास ब्रेक इजीली इफ़ ड्रॉप्ड, जैसे कि ग्लास एक सॉलिड चीज़ होती है और अगर हम उसे नीचे फेंक देंगे तो वो टूट जाएगी और उसकी शेप खराब हो जाएगी। आगे लिक्विड का, इफ़ वी पोर मिल्क इनटू अ बाउल it will take the shape of the bowl. If we pour it into a glass, it will take the shape of the glass. So liquid do not have a fixed shape. जैसे कि लिक्विड का आएगा, अगर हम दूध को एक कटोरे में डालते हैं तो दूध किसकी शेप ले लेगा, उस कटोरे की, और अगर हम उसे ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। इसलिए लिक्विड्स की कोई अपनी शेप नहीं होती है। आगे गैस का, इफ़ यू लाइट एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इट विल प्रोड्यूस स्मोक विच इज़ ए गैस। द स्मोक विल स्प्रेड ऑल अराउंड द रूम्स एज गैस मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस फ्रीली। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी घर के रूम के किसी कोने में अगरबत्ती जला देते हो तो उससे क्या होगा, जो उसकी जो गैस होगी वो पूरे ही रूम में फैल जाएगी, क्योंकि जो उसके गैस मॉलिक्यूल होंगे वो जलकर जब वो उनकी गैस बनकर हवा में मिल जाएगी तो वो पूरी हवा को अपने में मिल जाएगी। वुड, पेपर, मेटल रॉड एंड टेबल और सॉलिड। लकड़ी, पेपर, मेटल रॉड्स एंड टेबल जो है वो सॉलिड होते हैं। लिक्विड की एग्जाम्पल है वाटर, जूस एंड पेंट। एयर की है, एयर इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस और मैटर। इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वेरियस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हवा खुद मैटर की, गैसेस की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे आएगा चेंज ऑफ स्टेट, कि जो हमारी जो स्टेट होती है मैटर की वो कैसे कन्वर्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड टू ए गैस। हीट करने से जो मैटर की फॉर्म है वो सॉलिड से लिक्विड कैसे होती है और लिक्विड से गैस कैसे बनती है। दिस प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जो प्रोसेस
सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। ए सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर। आइस एंड वैक्स फॉर एग्जाम्पल मेल्ट व्हेन हीटेड। कोई भी सॉलिड चीज़ होती है जो जब हम उसे हीट करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो पिघलना शुरू कर देती है, जैसे कि बर्फ़ और वैक्स इसकी एग्जाम्पल है। जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू ए गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब कोई लिक्विड चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है, गैस में चेंज हो जाती है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ए लिक्विड मोस्टली चेंज इनटू ए गैस व्हेन हीटेड। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स व्हेन हीटेड। जो लिक्विड होता है वो ज़्यादातर गर्म होने के बाद गैस में चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर हम पानी को हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। This process by which gas change into a liquid is called condensation. जब कोई गैस लिक्विड में चेंज होती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ऑन कूलिंग अ गैस मोस्टली चेंज इनटू अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट चेंज टू लिक्विड वाटर। जब किसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड की शेप में आ जाता है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम वाटर वेपर्स को कूल करते हैं तो वो दोबारा से पानी बन जाता है। आगे एक एक्टिविटी दी गई है, हम वो करेंगे। टेक ए स्टील टम्बलर एंड फिल इट विद आइस कोल्ड वाटर। डू यू फाइंड वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर? देयर इज ए वाटर पेपर इन द एयर विच इज़ नॉट विजिबल। When it come in contact with the cold surface of tumbler, it change into water droplets. आपने देखा है, जो कभी हमने आपको क्या करना है, एक स्टील का ग्लास लेना है, उसमें ठंडा बर्फ वाला पानी डाल देना है। आप देखोगे कि उसके बाहर भी पानी की परत आ जाएगी। वो कैसे आई? क्योंकि हवा में वाटर वेपर होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वो किसी ठंडे में कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाटर की बूंदों में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ए लिक्विड कैन बी फ्रोजन इनटू अ सॉलिड और कूलिंग। वाटर फॉर एग्जांपल टर्न इनटू आइस ऑन कूलिंग। जब हम किसी लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है, जैसे कि अगर हम पानी को फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नीचे डायग्राम भी दिया गया है। पहले बर्फ़ थी, आइस थी हमारे पास, हमने उसको हीट किया तो वो लिक्विड बन गया। उसको हमने दोबारा से हीट किया तो वो गैस बन गया। गैस के ऊपर जब हमने उसको ढक्कन दे दिया तो वो सारा इवेपोरेशन था जो वो ढक्कन के साथ चिपक गया। जब हमने उस इवेपोरेशन को फिर से ठंडा किया तो वो फिर से पानी बन गया, और जब हमने उसको फिर से ठंडा किया तो वो फिर से सॉलिड बर्फ़ बन गया। इसे कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आगे एक फैक्टॉइड और दिया गया है। सम सॉलिड directly change into gas on heating without changing into the liquid state. This process is called sublimation. For example, camphor sublimes and changes into the gaseous state without undergoing a liquid state. कुछ सॉलिड होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड बने, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कैम्फर सब्लाइम। एक कैम्फर जो होता है वो डायरेक्ट, उसको जब हम हीट करते हैं वो तो डायरेक्ट गैस बन जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। आगे हम फिलअप करेंगे। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच डैश चेंज इनटू ए डैश। इवेपोरेशन को कैसे बनता है? लिक्विड को चेंज इनटू गैस। इवेपोरेशन से
जो गैस है, लिक्विड है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब गैस लिक्विड में बदलता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ डैश चेंज इनटू अ सॉलिड। लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड होता है तब हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं। मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड। आगे हम करेंगे सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। Some solid dissolve easily in liquid, that is, they mix easily with liquids. The solid which get dissolved in a liquid is called solute. The liquid in which the solute is dissolved is called solvent. When a solute is dissolved in the solvent, we get the solution. जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, उसे हम सल्यूट कहते हैं। जब जो कोई मिक्सचर, हम दो चीज़ें लेंगे, एक लिया हमने सॉलिड, उसको हमने लिक्विड में घोल दिया, तो उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा हम उसे सल्यूशन कहते हैं। जो सॉलिड चीज़ हमने ली उसको हम सल्यूट बोलते हैं, जो लिक्विड चीज़ हमने ली उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, एक दूसरे के अंदर घोल देते हैं, तो उसे हम जो मिलता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटरमेलन जूस, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटरमेलन जूस इज फॉर्म्ड इन केस शुगर इज सल्यूट एंड वाटरमेलन जूस इज द सॉल्वेंट। जैसे कि हमने शुगर ली, शुगर सॉलिड है, और एक वाटरमेलन जूस लिया, जो शुगर है वो सॉल्वेंट हो गया, जो शुगर है वो सॉलिड स्टेट में है, वो सल्यूट है। वाटरमेलन जूस है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो लिक्विड है। और जब हमने उन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया, शुगर को सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो था सल्यूशन। डिसॉल्विंग सॉलिड इन वाटर। हम जब किसी सॉलिड को वाटर में घोलते हैं तो क्या होता है? सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर क्विकली बाय स्टीयरिंग एंड हीटिंग। जब हमें उसे हिलाते हैं या फिर गर्म करते हैं तो हमारी सॉलिड चीज़ें लिक्विड में, वाटर में जल्दी घुल मिल जाती हैं। जैसे कि हमने एक्टिविटी फिर से देखेंगे। एक टेक 2 ग्लास टम्बलर ए एंड बी। आपको 2 ग्लास लेने हैं, एक को हमने ए नाम देना है, दूसरे को बी। ऐड ए टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन ईच ऑफ द टम्बलर। डू नॉट स्टीर द वाटर इन टम्बलर ए, स्टीर द वाटर इन टम्बलर बी विद द स्पून। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन विच टम्बलर डिड द शुगर क्विकली डिजॉल्व एंड व्हाई? हम देखेंगे, हम 2 ग्लास लेंगे, दोनों को हम आधा आधा पानी से भरेंगे और दोनों में हम एक एक चम्मच शुगर डाल देंगे। लेकिन एक ग्लास है जिसको हमने ए नाम दिया है, उसकी शुगर को हम सिर्फ डाल देंगे और उसे साइड पे रख देंगे, और जो बी वाला है उसमें शुगर डाल के हम उसको हिला देंगे। तो हम देखेंगे कि पहले कौन से ग्लास में शुगर जल्दी से मेल्ट होता है, घुलता है। तो हम देखेंगे कि जो शुगर बी है, जो कर हमारे पास बी कंटेनर है, उसमें शुगर हिलाने से, स्टिर करने से जल्दी वो घुल गया। आगे फिर एक एक्टिविटी है। टेक 2 ग्लास टम्बलर ए एंड बी, fill half a glass of cold water in tumbler A and half a teaspoonful salt and stir. When the salt dissolve, add another half teaspoon of salt to the water. Repeat this process till the salt you add does not dissolve. Note the number of teaspoonful of salt that you could dissolve in the tumbler containing cold water. आपको क्या करना है? फिर से 2 ग्लास लेने हैं, उनमें पानी भरना है, ठंडा पानी भरना है, और उसमें आधा चम्मच नमक डाल देना है और उसको हिलाना है।
जब साल्ट है, जो नमक है, वो उसमें घुल जाएगा तो आपको दोबारा से आधा चम्मच साल्ट उसमें डालना है और फिर से उसको हिलाना है। यही प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि पानी में शुगर जो साल्ट है वो घुलना बंद ना कर दे। उसके बाद आपको नोट करना है कि आपने कितने चम्मच, काउंट करना है कि आपने कितने चम्मच पानी में डाले हैं नमक के। नाउ टेक द सेम क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर इन टम्बलर, dissolve salt in the same manner as you did in tumbler A. Note the number of teaspoonful of salt that you could dissolve in the tumbler containing hot water. Does hot water dissolve more salt? आपको क्या करना है कि जो ऐसे कि आपने ए में ठंडा पानी डाला था एक कंटेनर में, दूसरे ग्लास में आपको गर्म पानी डालना है और उसी तरीके से आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालना है। और आप देखोगे कि जितने चम्मच आपने ठंडे पानी में डाले उतने चम्मच आपने गर्म पानी में डालने हैं और देखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया, कौन से ग्लास में साल्ट ने डिज़ोल्व होने में टाइम लिया और कितना ज़्यादा हमने नमक डाला ठंडे पानी में और गर्म पानी में। डज हॉट वाटर डिज़ोल्व मोर साल्ट? क्या हॉट जो गर्म पानी था उसमें हमने ज़्यादा पानी सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था? तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके इसका आंसर लिखना है। आगे हम पढ़ेंगे वर्ड्स ऐड। मैटर, जो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो उसका एक मास हो, जो जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट कंटेन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी क्वांटिटी को हम मास बोलते हैं। वॉल्यूम बोलते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड एंड ऑब्जेक्ट। जितनी कोई चीज़ अपने आसपास की जगह घेरती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। सॉल्यूट होता है सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड। वो सब्सटेंस जो लिक्विड में घुल जाता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट होता है ए लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व। लिक्विड होता है जिसमें हम सॉल्यूट को घोलते हैं उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, जो रिज़ल्ट आता है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे ब्रेन मैप है। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कौन से कंपोनेंट है उसके? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। आगे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे एक्सरसाइज में। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड लाइट, साउंड, मैटर और इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? जिसके पास मास, जो कोई भी चीज़ जिसके मास हो, जो जगह घेरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो यहाँ पे मैटर आएगा। द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? कैन नॉट मूव अराउंड, आर लूजली पैक्ड, कैन फ्लो ईजली, मूव अराउंड फ्रीली। तो यहाँ पे आएगा कि सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, तो आएगा कैन नॉट मूव अराउंड। विच ऑफ दीज सॉलिड कैन डायरेक्टली चेंज इनटू गैस? इसमें से कौन सा सॉलिड है जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है? स्टोन, शुगर, साल्ट, कैम्फर। तो हमने पढ़ा था कैम्फर। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड अ। जब हम किसी लिक्विड में सॉल्यूट डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। आगे आएगा नेम द फॉलोइंग, हमें इनका नाम बताना है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस इज इवेपोरेशन। सॉलिड दैट गेट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज सॉल्यूट। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, sublimation. State of matter that can take the shape of a container is liquid.
प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट, ये आएगा फिल्ट्रेशन। आगे हम शॉर्ट आंसर करेंगे। व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 states of matter. Which state of matter has a definite shape and volume? Solid state of matter has a definite shape and volume. Why do gases not have a definite shape? Because the particles of gas are very loosely packed. Does petrol have a definite shape? No, petrol have not a definite shape. What happens when wax is heated? When wax is heated, it get melting. जब हम वैक्स को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। When wax is heated, it change into liquid. Define solute and solvent. हमें सल्यूट और सॉल्वेंट की डिफाइन करनी है। सल्यूट क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? ए सॉलिड लिक्विड इन विच ए सब्सटेंस डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। आगे हम लॉन्ग आंसर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।